जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं और इस अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना गया है। तो आइए वृंदावन बिहारी लाल जी के नाम लेकर के कथा आरंभ करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझें। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे पुरुषोत्तम, हे माधव, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा गया है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो, आपको किस प्रकार जानते हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदियों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है और उत्पत्ति तथा विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ और जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मनुष्य मेरे को साक्षात स्वरूप प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह मनुष्य उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि मनुष्य सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त और किसी अन्य की तरफ न भटकने वाले शांत चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इसी से जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी
योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप से कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप ये क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये थी श्रीमद् भागवत गीता 8वां अध्याय श्लोक 1 से 15 तक। 15 के आगे कल की वीडियो में आप लोग सुनेंगे। और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।